हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, सभी एग्जाम में पॉलिटी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सभी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पॉलिटी से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन और एक होता है वित्तीय आपातकाल। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। ही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार का आपातकाल होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कहता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति कहते हैं। यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है? तो दोस्तों, अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। दोस्तों, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। पहला 1962 में लगा है, दूसरा लगा है 1971 में और तीसरा लगा है 1975 में। एग्जाम में आपको ऐसे भी प्रश्न मिल सकता है कि पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1962। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना कि जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा कि कोई समय सीमा नहीं है। जब आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। दोस्तों, पहले इसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी बढ़कर 22 भाषाएं हो गई हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अब 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आप याद रखेंगे कि पहले कितनी थी? पहले थी 14, अब कितनी हो गई है? 22। ये भाषा बढ़कर 22 हो चुकी हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22। अगला प्रश्न है,
भारत की राजभाषा कौन सी है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि भारत की राजभाषा हिंदी है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी। हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख आर्टिकल 343 से 351 तक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में। 1966 में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से 15वीं भाषा कौन सी है जिसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1966 में। 1966 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर इसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को रखा गया था। और इसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। 2003 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संथाली। संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। दोस्तों सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन द्वारा और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? पूछा गया है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के बारे में यानी राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग
लगाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका देश से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ली गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को गोपनीयता और पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को गोपनीयता और पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को गोपनीयता और पद की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का जो पद और शपथ प्रतिज्ञान है वो उसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। तो आप इसे भी याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए शपथ प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है, तो आप इसे याद रखेंगे कि अनुच्छेद 60 में। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले राष्ट्रपति तो सबको याद होगा कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के जाकिर हुसैन। चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तो बीबी गिरी भारत के चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार बीबी गिरी थे। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीबी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे और ये चौथे नंबर के राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो दोस्तों, आप ये प्रश्न भी याद रखेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में काफी बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन रहे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 61 में। तो आप इसे याद रखेंगे। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों, 12 वर्षों तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे, यानी सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 वर्षों तक। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको इस चैनल पर जीके से संबंधित सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे।